हेलो नमस्कार। चलो देखो तो लाभ हानि में कहाँ तक लाभ हो गया था। हाँ 79, 79। देखो 80 नंबर, देखो 80 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। अंकित मूल्य पर क्या किया है, 10% कमीशन दिया है। कमीशन मतलब छूट होता है, कमीशन मतलब क्या होता है, छूट होता है। तो अब बोलता है कि विक्रेता, यदि अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। देखो 80 नंबर, कमीशन 10% कर दिया है तो लाभ हो गया कितना, 20%। कमीशन अगर 20% कर दे तो लाभ कितना हो जाएगा। तो मान लेते अंकित मूल्य को, मान लेते कितना, अंकित मूल्य बराबर 100। कितना मान लिए, 100। तो अंकित मूल्य 100 मान लिए और उस पर कमीशन कितना दिया है, कितना, कमीशन बराबर 10%। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है, कमीशन 10% देगा, मतलब 100 रुपया के सामान में 10% छूट तो कितना में दे देगा, है ना, है कमीशन मतलब छूट। कोई सामान पर अंकित मूल्य 10% है, कमीशन दे दिया 10%, 100 रुपया है, कमीशन 10%, कितना में बेच देगा, 10 रुपया तक कमीशन हो गया, तो मतलब क्या रुपया, 90 रुपया में बेच देगा। और तब 90 में बेच के बोल रहा है कि लाभ परसेंट कितना हो गया है, 20%। 90 में बेच के लाभ परसेंट कितना हो गया है, 20%। ध्यान दो, प्रश्न था कि कोई विक्रेता कोई सामान को 10% कमीशन में बेच देता है, तब बोलता है कि उसको फिर भी लाभ कितना पे हो गया, 20%। तो ओकर ओरिजिनल, जैसे कोई दवाई पर 100 रुपया लिखा हुआ है, 100 रुपया लिखा हुआ, तू गया अब बोला कि दवाई देना था, 100 रुपया उस पर प्राइस था, लेकिन तुमको 90 में दे दिया, और 90 में दे कर बड़ा खुश हुआ। तुम भी खुश कि 10% छोड़ दिया, और वो भी खुश थी, 90 में दे कर भी हम कितना लाभ कमा लिए, 20। तो जरूर एक दाम रियल में 100 रुपया से 90 रुपया से कम रहा होगा। तो एक, चलो करायमूल अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, करायमूल ज्ञात करने के लिए 90 है और 20% लाभ मतलब 120/100। तो उल्टा गुना की सीधा गुना, तो 100/120 है ना, 20 पचे और 20 छक्का है ना, तो फिर क्या मतलब 15 मरतबे। तो जरूर दाम रहा होगा 75 रुपया। अब हम लोग को मालूम चल गया कोई सामान का 75 रुपया रेट रहा होगा, लेकिन लिख दिया होगा 100 रुपया, आप बेच दिया होगा 90 में। तो देखो छूट भी अगला ग्राहक को भी लगा कि 10% छूट हुआ, और बेचने वाला को भी 20% लाभ हो गया, है कि ना। अब प्रश्न बोल रहा है, यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, तो देखो कमीशन अब नया अंकित मूल्य तो 100 रहेगा, लेकिन कमीशन देखो अंकित मूल्य कितना रहेगा, अंकित मूल्य तो 100 था, पहले 10% कमीशन दे रहा था, अब बोल रहा है कमीशन 20%। अगर 20% कमीशन पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या रुपया, 80 रुपया। 20% कमीशन मतलब 20% छूट। तो अब बतलाओ, तो अब लाभ कितना परसेंट, तो क्योंकि हमको अब 80 में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य हमको मालूम है, क्रय मूल्य क्या रुपया मालूम है, 75 रुपया। रियल में क्रय मूल्य है ना था, तो 75 रुपया के समान छूट और देखा 80 में बेच रहा है, तो लाभ कितना, लाभ बराबर 80 - 75 बराबर 5 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य अगुना में 100। 15 × 5 = 75 और 5 × 15 और 5 से 20, 20/3 मतलब 6 × 2/3%। उतारो।
यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि वो कमीशन बढ़ा कर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना, तो लाभ हो जाएगा 6 गुना 2/3%। हो गया। 81 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को एक लाख में बेचे। मतलब घर को भी रेट लगा दिया 1 लाख रुपया और दुकान का भी 1 लाख रुपया, लेकिन घर बेचने पर 20% की हानि हो जाता है, दुकान बेचने पर 20% के लाभ। तो पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ अथवा, अगर प्रतिशत में पूछे लाभ और हानि तब तो निकाल देंगे आसानी से, क्या हो जाए x²/100। लेकिन यहाँ पर प्रश्न तो बोल दिया क्या चीज में, प्रतिशत में, लेकिन यहाँ आंसर दे रहे हैं रुपया में। क्या दे रहे हैं, रुपया में दे रहे हैं। रुपया कितना लाख की हानि होगा, बात समझा कि ना। प्रतिशत बोल रहा था x² 20 गुना 20/100 मतलब 4%। क्या हो गया, 4% है ना। अगर दो सामान बेचता, प्रत्येक का रेट बराबर कर देता है, एगो पर लाभ एगो पर हानि, तो उस प्रश्न में हानि परसेंट बराबर क्या, x² है ना। तो 20 गुना 20 बटा में 100, 4% की हानि हो गया। कितना हो गया, 4% की हानि हो गया। अब 4% की हानि हो गया है ना, पूछता तो ये, लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि कितना है, प्रश्न बोल दिया 4%, लेकिन ये रुपया में पूछ रहा है कि कितना रुपया, देख रहा है कि ना सब कितना रुपया है। तो ध्यान दो, हानि हुआ है, तो हम क्या कर दिए यहाँ पर इसको, तो अगर इसको रुपया में निकालना है, तो अगर रुपया में, हानि तो हो गया, चाहता है कि रुपया में निकालने का मन है, क्या निकालने का, रुपया में। तो 2 लाख है ना, 2 लाख में 4% हानि, तो 4% हानि, तो 4/, हानि मतलब क्या, कमी है, 4/, क्या हो गया, 96, 4/96, 4/96 कर देंगे। अब काटो, 4 से क्या मरतबे 24 मरतबे और 2 से 12 मरतबे, तो ऊपर कुछ ना मतलब 1/12 लाख। अगर रुपया में बोला था कितना होगा, 1/12 लाख। लिखो इस पर, एक व्यक्ति ने एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा। घर को भी बेचा 1 लाख में और दुकान को भी बेचा 1 लाख में, और बोलता है घर बेचने पर 20% हानि हो गया, दुकान बेचने पर 20% लाभ। तो पूरा सौदा पर क्या होगा, तो हम जानते हैं पूरा सौदा पर तो हानि होता है, हानि परसेंट, तो 1² बटा में 100, तो क्या हो गया 20 गुना 20 बटा में 100 काट कर 4%। प्रतिशत में तो 4% हानि हुआ, लेकिन रुपया में यहाँ दिया है, जैसे बोल तो दिया कितने %, लेकिन जब ऑप्शन देखिए तो सब लाख में, मतलब रुपया में है। तो रुपया में निकालने के लिए बस वही करते हैं कि भाई हानि लिख दे, 2 लाख का सामान था, 2 लाख का बेचा है, और हानि 4%, 4/96 कर दिए, 4/ क्या कर दिए, 96 कर दिए। तो हो गया 1 लाख, 1/12 लाख की हानि। आगे है 82 नंबर, एक व्यापारी अपनी वस्तु का 2/3 स्टॉक 20% लाभ पर तथा शेष
14% लाभ पर बेचता है, तो उस व्यापारी को पूरे सौदे पर क्या लाभ होगा। अब देखो प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का 2/3 स्टॉक, 2/3 बटा में 3 है, तो कुल स्टॉक कितना मान लेगा। हाँ, कुल स्टॉक मान सकता है तू कितना, 300 रुपया का सामान था। अब क्या किया कि 300 सामान में पहला भाग, कुछ भाग निकाला कितना, 2/3 भाग, 2/3 भाग निकाला था कितना, 200 रुपया के सामान निकाला, और उसको 20% लाभ पर बेचे। 200 रुपया के सामान 20% लाभ पर बेची तो लग ले, तो 200 का 20%, 120/100, 240 रुपया हो गया। 200 रुपया के सामान कितना रेट हो गया, 240। अब बतलाओ शेष सामान, अब शेष सामान कितना का बच गया, 100 का। 300 में 200 यहाँ बेच देते, बच गया कितना, 100। अब होता शेष सामान को 14% लाभ पर, शेष सामान को 14, तो 114/100 एक के लाइन में, तो कितना हो गया, इतना 100 का जितना बढ़ेगा उतना ही होगा, है कि ना। अब बोलता पूरे सौदे पर कितना था, ऐसे तो पूरा सौदा हमको 300 का ना था, 200 100, लेकिन इन्हें कितना प्राप्त हो गया, 4 5 3 354 ना। तो बतलाओ कितने प्रतिशत लाभात्मक हानि हुए। तो पहले तो लाभ बतलाओ, लाभ क्या रुपये, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 54 रुपया के लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 300 माने 300 है, अगुना में 100, चलो 2 शून्य से 2 शून्य क्या मरते हैं, 18 मरते हैं, तो 18%। तिरासी नंबर, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ा में प्रत्येक को 4 हजार में बेचने पर न लाभ हुआ न हानि। ध्यान दो, एक व्यक्ति को 2 घोड़ा बेचने, प्रत्येक को 4,000 बेचने पर न लाभ हुआ हानि। यदि एक घोड़े 25% लाभ पर, तो दूसरा कितने % हानि पर होगा। देखो ध्यान से, एक आदमी 2 घोड़ा बेचा, प्रत्येक को 4 हजार में बेच दिया, बेच तो दिया, लेकिन अंत में बोला कि देखो 4 हजार में बेच दिए, पूरा व्यापार पर न उसको लाभ हुआ न हानि। यहाँ प्रश्न ही नहीं, 2 घोड़े का विक्रय मूल्य लाभ, एगो पर क्या होगा 25% लाभ, दूसरा पर 25%। इतना वाला नहीं है कि 1 बटा में 100 कर दिए। यहाँ दूसरा प्रश्न है कि 2 घोड़ा, दोनों का दाम कितना कितना है, 4 हजार। 2 घोड़ा है और दोनों घोड़ा का मतलब घोड़ा पहला और घोड़ा दूसरा, दोनों को कितना में बेचा है, 4 हजार। विक्रय मूल्य अगर ऊपर लिख देंगे तो दोनों का विक्रय मूल्य, एकरो 4 हजार, एकरो 4 हजार, दोनों घोड़ा के 4 हजार में बेच के अब बोल दिया कि उसको न लाभ हुआ न हानि। अब बोल दिया कि अगर एगो घोड़ा पर क्या हो गया है 25% लाभ, तो दूसरा घोड़ा पर कितने % हानि होगी। तो ध्यान दो, पहला घोड़ा एगो 4 हजार में बेच दे, हम बोलते कि 4 हजार में बेच दिए, अब पहला घोड़ा ही पर हो गया है 25% लाभ, 25% पहले बोला है कि नहीं, एगो पर 25। अगर कोई सामान का विक्रय मूल्य है तुमको कितना 4 हजार, और लाभ बोल दे 25%, लाभ बोल दे 25%, तो बतलाओ क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य अगर निकालने की बात बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हजार है, तो बतलाओ तो कितना से गुना, 100 बटा में 100, उल्टा गुना होगा कि ना। लाभ है तो 125/100, लेकिन क्रय मूल्य निकालना तो उल्टा गुना होगा। चलो 25 चौका, अब 25 बचे, अब काटो क्या 5, तो देखो जरूर उस सामान का दाम रहा होगा 3200,
3200 का सामान 4000 में बेचेंगे तब ना लाभ। तो देखो ये हो गया। लेकिन दूसरा घोड़ा पर कै परसेंट हानि हुआ होगा अब ये निकलना होगा। तो एगो बात हम समझ गए हैं, जितना रुपया में बेच दिया, जो पैसा हमको बेच के आया, खरीदने भी गए होंगे तो उतना ही रुपया हमको लगा होगा, है ना, न लाभ न हानि। मतलब बिक्री में अगर 8000 प्राप्त हुआ तो खरीदारी में भी लगा होगा कितना, 8000। 8000 में जब मालूम चल गया एगो घोड़ा 3200 में खरीदा होगा तो दूसरा घोड़ा कितना में, 4800 में। अब हमको मालूम चल गया दूसरा घोड़ा का क्रय मूल्य क्या रुपया, 4800 रुपया, है ना। अब तो मालूम चल गया कि विक्रय मूल्य 8000, क्रय मूल्य भी 8000। अब बतलाओ 4800 में खरीदा था, 4000 में बेच रहा था, तब ना हानि हो रहा था। तो वही हमको पूछ रहा है कि भाई दूसरा घोड़ा पर कितना परसेंट हानि। दूसरा घोड़ा पर हानि पूछेगा तो पहले तो हानि लिख देते हैं। हानि बराबर कितना, 4800 में से 4000 घटा लिया तो कितना, 800 हानि। हानि रुपया में 800, तो प्रतिशत में कितना, 800 बटा में क्या, क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है, 4800 है, और गुना में 100। तो देखो ध्यान से, 8 छक 48, 6 मरतबे, 2 से 50 मरतबे, 2 से 3 मरतबे कितना, तो 16.2/3%। बात समझा कि ना। प्रश्न था कि दो घोड़ा को प्रत्येक को बेचा 4000 में, तो 4000 में बेचा, दोनों का 4000 रेट था। अब क्या किया कि भाई एगो घोड़ा पर उसको 25% लाभ होता है, तो दूसरा घोड़ा पर क्या होगा। तो पहले तो घोड़ा एक घोड़ा दो, दोनों को 4000 लिख दिए। अब पहले विक्रय मूल्य ऊपर लिख दिए कि भाई विक्रय मूल्य 4000 है, और लाभ क्या है 25%। तो पहला घोड़ा का क्रय मूल्य निकाल दिए 4000 गुना 100 बटा 125, काट के आ गया 3200। तो अब हमारे माइंड में आया कि भाई दोनों खरीदने में जितना पैसा लगा होगा उतना ही बेचने में प्राप्त हुआ, तब ना लाभ हुआ ना हानि। तो विक्रय मूल्य तो 8000 है, क्रय मूल्य हमको एगो घोड़ा का 3200, तो दूसरा घोड़ा का कितना, तो 8000 में से 3200 घटा दिए तो 4800 पूर गया। अब 4800 पूर गया तो हम क्या कर दिए, वही हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब वही बोल रहा है कि भाई अब दूसरा घोड़ा पर क्या होगा, हानि होगा। तो लेकिन बतलाओ क्या परसेंट, तो हानि हो गया 800, तो हानि परसेंट 16.2/3। 84 नंबर प्रश्न देखेगा और हल करेगा। चौरासी में है, एक व्यक्ति 2 फ्लैट 101.995 लाख प्रति फ्लैट की दर से खरीदता। देखो खरीद रहा है, एक पर 5% लाभ होता है जबकि दूसरे पर 5% हानि। तो पूरे सौदे पर कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगा। तो मतलब पूरा सौदा पर कितना परसेंट लाभ और हानि होगा, है कि ना। ऐसे तो 2 फ्लैट प्रत्येक को खरीदता, लेकिन हम लोग प्रश्न बेचने वाला पर नियम देखे थे कि 2 फ्लैट का विक्रय मूल्य इतना इतना है, एगो परसेंट पर, एगो पर क्या होता है, अरे एगो बात है, प्रश्न में गलती है। अगर कोई आदमी 2 फ्लैट इतना रुपए की दर से खरीदे तो एगो पर लाभ हो जाएगा, एगो पर हानि हो जाएगा। खरीद का तू ही बोलेगा कि हमारा लाभ हो गया, कि बेचने वाला बोलेगा लाभ हानि। देखो ऐसे यहाँ बेचने ही क्या सेंस है। एक व्यक्ति 2 फ्लैट 1.995 लाख प्रति फ्लैट की दर से बेचता है, दोनों का बराबर बराबर है। एक पर 5% लाभ होता है, एक पर 5% हानि होता है। तो पूरे सौदे पर ये तुम जानते हैं, जब बेचता है विक्रय मूल्य बराबर बराबर हो, एगो पर लाभ एगो पर हानि, तो टोटल पर क्या होगा, हानि होता है। दोनों पर क्या होता है, हानि होता है। तो हानि क्या होता है, हानि परसेंट बराबर x² बटा में 100। तो एगो पर 5 गुने 5 बटा में 100, तो क्या होगा 25, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.25% की हानि हो गया, है कि ना। वहाँ खरीदने की जगह बेचने वाला होगा।
हम खरीद का कैसे बोल देंगे लाभ, जब बेचेगा उसको ना लाभ हानि होगा। आगे है पचासी नंबर है, राहुल ने एक स्कूटर इसके विक्रय मूल्य के 13/15 भाग में खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक में बेचा, उसने इस पर लाभ कमाया। देखो ध्यान से, राहुल ने एक स्कूटर क्या था, स्कूटर लगा हुआ था, राहुल गया खरीद लिया। तो राहुल खरीदा तो क्या किया, कितना में खरीद गया, 13/15 भाग में खरीदा। जितना रेट था स्कूटर का ना, कभी कभी सेल पर ना चिपकाया रहता है, सेल सेल सेल, उसी तरह क्या था, स्कूटर का सेल लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ प्राइस इतना में बेचेंगे, लेकिन उसमें भी मोल जोल कर लिया और खरीद लिया 13/15। तो बटा 15 है तो मान लेते कितना, विक्रय मूल्य 1500 है कि ना। स्कूटर पर चिपकाया हुआ था 1500, एक प्राइस था, लेकिन राहुल बुद्धि विवेक लगाकर इसमें भी बोला कि कितना रेट है, 1500 लाइक नहीं है, इसको 13/15 खरीद कितना लिया, वो खरीदने के समय ओकर विक्रय मूल्य इतना था, खरीदने के समय जितना रेट था ओकर 13/15 भाग, मतलब 100, मतलब 1300 में खरीद लिया। कितना खरीद लिया, 1300 में खरीद लिया, जितना स्कूटर का रेट लगा हुआ था, लेकिन राहुल खरीदा कितना, विक्रय मूल्य का 13/15, मतलब राहुल के लिए कितना था, क्रय मूल्य हो गया। जरूर था कितना तुम्हारा 1500, लेकिन राहुल खरीद कितना में लिया, 1300 में। अब वो आया, अब गांव में, अब वो बोला कि हम बेच देते हैं। तो सब आया देखा, तो बोला कितना में खरीदा, तो बोला प्राइस ना दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ प्राइस, तो आदमी को 1500 का लाया है। लेकिन राहुल बराते कि 1300 के हम खरीद लिए, 1500 लिखा, सब जानता है कि छूट तो मिलता है ना, तो ना देखा प्राइस, तो हाँ, तो बोला क्या % लाभ लेगा, तो बोला कि भाई हम 12% अधिक में बेचेंगे, जितना में हम खरीद कर लाए उससे 12% अधिक। तो ध्यान दो, अब 12% अधिक किस पर बेचेगा, 1500 पर कि 1300 पर, 1500 पर है ना, तो 12% अधिक पर बेचेगा। तो अब नया विक्रय मूल्य की बात किया जाए तो क्या करेगा, एक लाइन में लिखे 1500 अब 12% अधिक, अधिक मतलब 112/100, बात समझ में आ रहा है कि ना, लाभ